हे एवरीवन, जस्ट टेक अ सेकेंड एंड थिंक। हर दिन हमारी ज़िंदगी सैटेलाइट्स के बिना कितनी अधूरी सी लगेगी। जीपीएस डायरेक्शंस, लाइव टीवी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और इवन क्लाइमेट रिसर्च में भी सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कैसे बनाए जाते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट्स? आज हम बात करेंगे उन एडवांस इंजीनियरिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में जो बनाते हैं इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट्स को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिफिक अचीवमेंट। ये कहानी सिर्फ वायर्स और मशीन्स की नहीं है, ये है विजनरीज और साइंटिस्ट की डेडिकेशन की कहानी। सो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम स्पेस की दुनिया की बिहाइंड द सीन्स को डिस्कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट होती क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो अर्थ या किसी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ऑर्बिट करती है। ये डिवाइस इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि ये स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में काम कर सके। उनका प्राइमरी पर्पस उनका टाइप डिफाइन करता है, जैसे कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिट करना, वेदर पैटर्न्स मॉनिटर करना, नेविगेशन असिस्ट करना और एडवांस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। क्या आपको पता है आज के टाइम में स्पेस में लगभग 8000 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। इनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और रिसर्च सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये एडवांस मशीन्स ना सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज़ के बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक इफ़ेक्टिव एग्जाम्पल है। एक सैटेलाइट को बनाने का पहला स्टेप होता है प्लानिंग और डिज़ाइन फेज़। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि सैटेलाइट का पर्पस क्या होगा। क्या ये अर्थ की इमेज कैप्चर करेगी या वेदर के पैटर्न्स को ट्रैक करेगी। इसके बाद इंजीनियर्स और साइंटिस्ट सैटेलाइट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। यहाँ पर मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल होता है। सैटेलाइट को लाइट वेट बनाना पड़ता है ताकि साइंटिस्ट लॉन्च कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकें, बट साथ ही वो मटेरियल ड्यूरेबल भी होना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स स्पेस कंडीशंस को वो फेस कर सकें। मेनली एल्युमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन कंपोजिट्स को यूज़ किया जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, बट एक सैटेलाइट का वेट 500 kg से लेकर 3000 kg तक होता है, जो कि एक छोटी कार जितना है। तो चलिए बात करते हैं सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स के बारे में। हर कंपोनेंट्स का उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। सबसे पहले आता है पावर सिस्टम। सोलर पैनल से सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। एंटीनाज और ट्रांसपोंडर्स जो अर्थ के साथ सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं। जीपीएस, टीवी और इंटरनेट के लिए पेलोड, ये सैटेलाइट का हार्ट होता है। कैमरा, सेंसर या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो उसका प्राइमरी फंक्शन डिफाइन करते हैं। फिर आता है थर्मल कंट्रोल सिस्टम। ये स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल करते हैं, जहां एक तरफ टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दूसरी तरफ 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये सारा काम एक क्लीन रूम में होता है, जहां एक डस्ट का पार्टिकल भी सिस्टम को ख़राब कर सकता है। इसीलिए ये एरिया सैटेलाइट का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। अब सैटेलाइट रेडी होने के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग इंश्योर करता है कि सैटेलाइट स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सही तरह काम करे। टेस्टिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे वाइब्रेशन टेस्ट। रॉकेट लॉन्च के वाइब्रेशन को हैंडल करने के लिए सैटेलाइट को इंटेंस वाइब्रेशन के अंडर टेस्ट किया जाता है। एंड थर्मल वैक्यूम टेस्ट, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड में सैटेलाइट की फंक्शनिंग्स को टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, सैटेलाइट का लॉन्च। सैटेलाइट को एक रॉकेट के अंदर पैक करके स्पेस में भेजा जाता है। रॉकेट के अंदर सैटेलाइट एक डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर में फिक्स होता है। रॉकेट की स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर होती है, जो उसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ऑर्बिट में पहुंचते ही सैटेलाइट अपना सोलर पैनल डिप्लॉय करता है और सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। स्पेस में सैटेलाइट्स का काम स्टार्ट होता है
ग्राउंड स्टेशंस उसे कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हैं और कमांड सेंड करते हैं। सैटेलाइट के सेंसर्स और कैमरास रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं और अर्थ पर भेजते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टीवी और इंटरनेट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और वेदर सैटेलाइट्स स्टॉर्म्स और क्लाइमेट पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं। आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि एक सैटेलाइट का एवरेज ऑपरेशनल लाइफ 5 से 15 ईयर तक का होता है और फिर उसे डिकमीशन किया जाता है। फ्यूचर में सैटेलाइट्स और ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। नैनो सैटेलाइट्स और एआई पावर्ड सैटेलाइट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन और डाटा प्रोसेसिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सो गाइस, सैटेलाइट सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक ह्यूमन आइडेंटिटी और कोलैबोरेशन का एक सिंबल है। उन्होंने हमारी दुनिया को इंटरकनेक्टेड बनाया है और स्पेस की मिस्ट्रीज को समझने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन गए हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट सैटेलाइट कौन सा है और नए टॉपिक्स के लिए सजेशन देना ना भूलें।